आज इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर के ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम कल जो पढ़े थे कुछ बेसिक रूल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने के अल्केन्स के, उससे थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे। कल हम 4 रूल डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम 5th रूल, 6th रूल और एक 7th रूल डिस्कस करेंगे। तो 3 रूल बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स लेकर के आप पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर वो फर्स्ट फोर्थ पहला से लेकर चौथा तक जो कल का क्लास नहीं देखे हैं तो फिर से आप उसको पहले देख लीजिए। ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट के फॉर्म में। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लास नंबर 6 है और 5 क्लास हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। अब आपको क्या पता चलेगा कि अगर हम कल ये बात की थी जब एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो अगर एक से अधिक हो, ठीक है, और वो सेम हो तो बता दिए थे कि अगर 2 हो तो डाई यूज करेंगे प्रीफिक्स, 3 हो तो ट्राई यूज करेंगे, 4 हो तो टेट्रा यूज करेंगे, 5 हो तो पेंटा यूज करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों डिफरेंट हो तो हम किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, किसकी नेमिंग पहले करेंगे, किसकी नेमिंग बाद में करेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो कंपाउंड है हमारे पास, उसमें ऊपर देख रहे हैं इथाइल है साइड चेन के तौर पर, इधर देखिए मिथाइल है। तो हम पहले इथाइल लिखेंगे या पहले मिथाइल लिखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। तो है क्या, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इफ 2 or more substituents or side groups are present in the molecules they are named in alphabetical order along with their alphabetical position। तो हम क्या करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नेमिंग करेंगे। जैसे अगर इथाइल और मिथाइल यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है तो इथाइल का फर्स्ट लेटर ई है, मिथाइल का फर्स्ट लेटर एम है। जब हम इंग्लिश अल्फाबेट एबीसीडी की बात करेंगे तो एम जो है वो 13 नंबर पे आता है, ठीक है, और ई जो है वो 5 नंबर पे आता है। तो पहले हम इथाइल लिखेंगे देन मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। वही चीज अगर हम ब्यूटाइल और प्रोपाइल की सेंस में करेंगे तो पहले ब्यूटाइल लिखेंगे देन प्रोपाइल लिखेंगे, पहले ब्यूटाइल लिखेंगे देन प्रोपाइल लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम लोग लिखते हैं जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास होते हैं तब, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करेंगे। पहला रूल हम जो बताए थे वही थे, लॉन्गेस्ट चेन बताए थे। तो लॉन्गेस्ट चेन हम यहाँ से भी अगर फाइंड करते तो 4 होता है, यहाँ से भी करते तो 4 होता है, यहाँ से करते तो 5 होता है। तो हम स्ट्रेट चेन फाइंड किए। उसके बाद हम नंबरिंग किधर से करेंगे, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या होगा, नजदीक होगा, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। तो अगर हम इधर से करते तो सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से करते तो थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम इधर से ही नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, पांचों का इस तरीके से नेमिंग कर दिए हम लोग। अब इसमें हम क्या करेंगे, इथाइल पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ई जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है। तो 3 इथाइल, ठीक है, 3 पे कौन आता है, इथाइल। तो 3 इथाइल, 2 पे क्या आ गया, एक मिथाइल कहाँ है, 2 पे है, और एक मिथाइल कहाँ है, 3 पे है। तो 2 3। तो आपको पता होगा कि नंबर और नेम के बीच में हाइफन का यूज करते हैं। ये कल बताए थे हम, कल की क्लास अगर नहीं देखा तो आपको आज बता देते हैं कि नंबर और नेम के बीच में हाइफन का यूज करते हैं, नंबर के बीच में कॉमा का यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे और 3 पे क्या है, मिथाइल है। तो 2 3 मिथाइल सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। 2 के लिए क्या करते हैं, डाई। 3 के लिए क्या करते हैं, ट्राई। तो डाई हो गया, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तो रूट वर्ड क्या होगा 5 के लिए, नंबर ऑफ कार्बन यदि 5 हो तो पेंट, ठीक है। तो पेंट, और बॉन्ड कैसा है, सारा सिंगल बॉन्डेड है तो एन, पेंटेन हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ भी हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करेंगे। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला स्ट्रेट चेन ही हम लेते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन तो ले लिए। अब हम नेमिंग किधर से करें, तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमें नजदीक पड़े, लोएस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिले। तो 1 2 3 4, फोर्थ पे आ रहा है, इधर 1 2 3 पे ही मिल रहा है। तो हम नेमिंग जो करेंगे, नंबरिंग जो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि थर्ड पे इथाइल है और 4 पे 2 को मिथाइल है। ये ग्रुप जो है ये साइड चलिए इथाइल है, क्योंकि C2H5 इथाइल ही होता है, C2H6 इथेन होता है। जब इथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो इथाइल होता है। तो यहाँ पे 3 पे इथाइल है और 4 पर 2 को मिथाइल है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे 3
फिर 3 के लिखने के बाद एक हाइफन देंगे, फिर लिखेंगे इथाइल, ETHYL, इथाइल लिखेंगे, 3 इथाइल, ठीक है। फिर क्या लगेगा, हाइफन लगेगा, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल हेप्टेन इसका हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल हेप्टेन, 2 डाइमिथाइल हेप्टेन इसका क्या होगा, IUPAC नेम हो जाएगा। कोई दिक्कत अभी आप लोगों को तो नहीं होगा। अब आप बोलेगा पहले इथाइल कीजिए मिथाइल से पहले, तो यही तो रूल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्योंकि E5 नंबर पे आता है तो पहले आ गया, M 13 नंबर पे आता है तो बाद में हो गया। सब्स्टिट्यूएंट इधर से काउंटिंग इसलिए की क्योंकि ये नजदीक से पढ़ रहा था, ठीक है। इधर मिथाइल भी होता तो हम मिथाइल को ही लेते, लेकिन पहले लिखते इथाइल को, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में देखिएगा 1 2 3 4 5, इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन तो 5 आता है, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग जो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे वो इधर से करेंगे। 6 कार्बन इधर से हमको मिल गया, ठीक है, 6 कार्बन तो हमें मिल गया। अब देखेंगे यहाँ से दो मिथाइल ग्रुप यहाँ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, काउंटिंग हम इधर से करते हैं तो 2 2 3 यहाँ पे हो गया क्या, और ये भी है ना, ये भी तो है, तो 1 2 3 करें तो यहीं से करते हैं 1 से, ठीक है। तो 1 पे हमारा एक है 1 2 3, यहाँ से अगर करें हम लोग तो काउंटिंग तो चाहे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3, तो 3 इथाइल क्या हो गया, 3 इथाइल, 3 इथाइल, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल और हेक्सेन, इसका नाम हो गया ये, ठीक है। अगर ये बात आपको पता चल गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके बीच में फिर से हाइफन लगेगा, 2 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अब क्या होगा, जब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो लेकिन पोजीशन उसका दोनों तरफ से काउंट करें तो सेम हो। जैसे हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ कार्बन हमारा कितना है 7। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर से भी करते हैं तो 3 पे आता है इथाइल, 3 पे आता है इथाइल, इधर से करते हैं तो 3 पे आता है मिथाइल, 3 पे कौन सा आ गया, मिथाइल, इधर 3 पे मिथाइल, इधर 3 पे इथाइल। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर इन इक्विवेलेंट पोजीशन फ्रॉम द two end of chain, the numbering of chain is done in such a way that group which come first in alphabetical order get lower number, उसको लेंगे जो लोएस्ट अल्फाबेटिकल नंबर में आएगा। तो पहले इथाइल आएगा तो इसलिए नीचे वाला जो नंबरिंग है वो सही हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो इधर से होगा इसका नेमिंग, ठीक है। तो इधर से जब करेंगे लिखेंगे भी पहले उसी को, तो क्या होगा 3 इथाइल, 3 इथाइल, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, 3 इथाइल 5 मिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन 7 है, क्या हो जाएगा हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या 6 रूल समझ गए। आप पहले अच्छे से इस 2 रूल को कॉपी में कीजिए, और अगर आप पिछले वीडियो के जो 4 रूल है वो अगर नहीं देखे हैं तो इससे जो एक वीडियो पहले यानी वीडियो लेक्चर नंबर 5 जो है प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए और उससे 4 रूल को कवर कीजिए, फिर 5th और 6th लिखिए एक लाइन से, ठीक है। पूरा कॉपी में नोट कीजिए अच्छे तरीके से। अब देखते हैं 7th रूल जो नोमेनक्लेचर का है। तो यहाँ पे क्या है, तो आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, if the substituent on the parent chain is complex, that is branch, बहुत ज्यादा जब हैवी ब्रांच होता है तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। It is named substituted alkyl group by number the carbon atom of this group attached to parents chain as 1. The name such substituent given in bracket, वो जो नाम लिखेंगे वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, in order to avoid confusion with the number of parents chain, जिससे क्या होगा कंफ्यूजन नहीं होगा थोड़ा सा भी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीजें होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है, अल्फाबेटिकल जैसे यहाँ पे क्या होता है, तो देखिएगा कि यहाँ पे जब हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, तो 2 चीजें होंगी। एक तो यहाँ से जो है वो आपका जो मतलब अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप आ जाता है कोई सा भी, तो उसमें ये जो डाई ट्राई ये सब जो है ना, इसको देखेंगे, ये डी जो है
इससे वो ऑर्डर होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिथाइल इथाइल से नहीं होता। ये जो डाई वाला है ना डी, तो डी से हम लोग चेक करेंगे कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH3 CH2 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 CH CH2 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 CH3 और इसके ऊपर ये ब्रांचिंग है CH 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 CH3 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 इस तरीके से। तो ये जो है ये साइड है ना, ये कॉम्प्लेक्स, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले हम इसका नेमिंग करेंगे, तो ये किस पोजीशन में ये चेक करेंगे। तो अगर हम इधर से चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से भी करते हैं 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ पोजीशन पे ही है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद नाम और नंबर के बीच में हाइफन पड़ता है, इसमें तो आपको पता ही होगा, हाइफन होगा। उसका इसका जब नेमिंग करेंगे तो इसमें क्या 1 2 3 3 है और 1 और 2 पे क्या है मिथाइल है, तो डाई मिथाइल प्रोपाइल होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 कार्बन है, प्रोप और हाइड्रोजन प्रोपाइल हो गया। और नंबर ऑफ कार्बन कितना है 9, तो क्या होगा नॉन, बॉन्ड कैसा सिंगल, तो नॉन हो जाएगा। वही अगर हम इधर से देखते हैं तो इसमें क्या होगा, दो तरीके का ब्रांच है, इसका नाम क्या होगा डाई मिथाइल प्रोपाइल, और ये देखेंगे ये पूरा आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। यहाँ पे CH3 जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे देखिए मिथाइल और मिथाइल है, तो डी से हम पहले ये डाई मिथाइल वाला को और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड को ब्रैकेट में पहले डाल देते हैं। तो 5 5 20, अब 20 क्यों देखे पता है, तो 20 क्योंकि डाई के लिए जब 2 2 आ जाता है ना, 2 2 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या लिख देते हैं 20 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 20 30 ऐसे करके। तो यहाँ पे 5 5 5 नंबर पे एक इधर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 20 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है 1 2, तो डाई मिथाइल प्रोपाइल और 2 मिथाइल डेकेन। ठीक है, 2 पे मिथाइल भी है और ये 10 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 10, और बॉन्ड कैसा है सिंगल, तो 5 5 20 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल 2 मिथाइल डेकेन। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, कुछ बेसिक्स जो रूल है IUPAC नोमेनक्लेचर अल्केन का सिंगल बॉन्ड वाले का, तो उसको हम लोग आज की क्लास में देखें। 7 रूल इसका हम पढ़े। अगर आज इस वीडियो में हम 5 6 7 पढ़े हैं और इससे पिछले वीडियो में यानी वीडियो लेक्चर नंबर 5 जो है, तो वहां पे अभी आपको होगा कि अब इसको सारा वीडियो कैसे एक्सेस करें, तो लर्न केमिस्ट्री विद अभिनव चैनल पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स चैप्टर में 5 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, ये छठा आज अपलोड हो जाएगा। तो 6 वीडियो मिलेगा आपको, 1 बाय से लेके 6 तक वीडियो देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो आपको फंक्शनल ग्रुप कैसे लगा के नोमेनक्लेचर लिखने का प्रैक्टिस सब आगे की वीडियो लेक्चर में होता रहेगा। रूल के साथ भी हमने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, सभी रूल के साथ क्वेश्चन है, जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितने आसानी से सिखाया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपके कोई क्लास 11th में 12th में है तो उसके साथ हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।